नहीं तो आप तो प्रदेश का नेतृत्व तो किए हुए हैं, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार भी देखा गया कि आदिवासियों पे जो पकड़ बाबूलाल मरांडी की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कहीं पे भी आप देखिए 1 सीट मात्र मार्जिन, 1 सीट आप ले पाए। 28 सीटों पर बढ़त आज भी जो है वो जेएमएम का रहा। तो इसका मतलब है कि आदिवासियों का नेतृत्व आज भी जेएमएम के पास ही है। अब देखिए, आदिवासी वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। चुनाव परिणाम में नैतिकता के आधार पर चूंकि भाजपा मुंह खाने चित हुई है, तो बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की पेशकश किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से। देखिए, अभी चुनाव विधानसभा का लड़ रहे थे और पूरे झारखंड में उनकी जिम्मेवारी भी थी प्रदेश अध्यक्ष का कि हम विजयी बनावें, और सफलता नहीं मिली। स्वाभाविक है कि तनाव में है, और तनाव में उन्होंने नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। पार्टी को चाहिए कि उनको तनाव मुक्त कर दे और अभी जिम्मेवारी से मुक्त कर दे, नहीं तो तनाव में और गलतियां हो जाएगी। गलतियां तो करते रहे, पिछले बार जब से आए हैं तब से भाजपा चेंज होकर जेवीएम बन गई है। अभी तक तो यही हालत हुआ। नहीं, अभी की परिस्थिति में मुझे लग रहा है, बहुत मैं पुराने घनिष्ठ मित्रों में रहा हूं, पहले आदमी की जिंदगी रहे तब राजनीति, तो उनको अभी पार्टी को चाहिए कि विधायक का काम करते रहें और उनको शांत मन से रहने का अवसर दें। 6 विधानसभा में, चाहे जिला का हो या लोकसभा का हो, कोई मॉनिटरिंग करने वाला, कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं था। अब कहाँ चूक हुई हमने कर सकते। उन लोगों ने क्यों सतही कार्यकर्ता से संपर्क नहीं किया? उनको फीडबैक देने वाला राजनीतित्व, ये तो बाहर से आए हैं, मध्य प्रदेश के हैं, भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, आसाम से आए हैं। आसाम की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, लेकिन उनको फीडबैक देने वाला झारखंड के कोई नेतृत्व नहीं था। पढ़ा अखबार में आपने बयान दिया है कि मौजूदा सांसद कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए आप पूर्व हैं, इसलिए आपको पूछा नहीं गया। नहीं, यह अनुमान हम कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी का कहीं कोई दोष हम नहीं देखते। लेकिन उधर चंदन क्यारी, बोकारो तो कभी बुलाए ही नहीं। तो साफे हो गया, वो तो साफे हो गया। और यहाँ जहाँ बुलाए वहाँ हाफ रहा। हाँ, जहाँ बुलाए वहाँ गए, तो यहाँ हाफ रहा, वहाँ साफ रहा। अब वहाँ हाफ नहीं रहा, दोनों जगह गए, दोनों फुल रहा, जरिया धनबाद, और वो यहाँ भी फुल रहा। टिंदरी में और निरसा में तो कहा गया कि पार्टी के अंदर में ही भितरघात हुआ, इसलिए प्रत्याशी हारे बहुत कम के मार्जिन से। अफसोस है, सिंदरी का तो सूचना नहीं मिल रही है कि कोई भीतरघात हुआ, लेकिन हाँ, प्रयास और करने से फलाफल अच्छा होता। लेकिन निरसा में बड़े पैमाने पर भीतरघात की सूचना मिल रही है। खबर तो ये लगी कि कुछ लोग भविष्य में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि मौजूदा प्रत्याशी अगर हार जाए तो हमारा जमीन तैयार रहेगा। यह तो मानसिकता क्यों आ गई है ज्यादातर कार्यकर्ता में,
वह सोचता है कि पार्टी भी जो बड़ा दावा कर देती है ना, उसके वजह से ऐसे जो भावी उम्मीदवार हैं उनका मनोबल कि एक सीट हार ही जाएंगे तो क्या होगा। सुदेश का किला भी ध्वस्त हो गया, सुदेश अपने नहीं जीते, वो जितने उनके उम्मीदवार खड़े किए गए थे मात्र 4 उनकी रिजल्ट निकल पाया। तो इसका मतलब साफ है कि अब महतो वोट पर जो असर, जो प्रभाव जेकेएलएम के नेता जयराम महतो का है वो सुदेश का अब नहीं रहा। यह सब अस्थायी है, यह अस्थायी राजनीति नहीं है। 2 धुरी के बीच ही झारखंड में आगे भी चुनाव होंगे। पूरन खटोला से जो लोग आए चुनाव प्रचार करने, उनको यह संवाद नहीं पहुंचा कि भाई यहाँ पीएन सिंह भी हैं, इनसे भी मिल ले, इनसे रणनीति की बात कर ले। लोगों से न बात कीजिए, हम तो देखे, जो देखे वो बोले कि यहाँ हमारे बगल में एक है रेडिएशन हो, प्राय कर सब नेता लोग यहीं हमसे 100-200 फीट दूरी पर है जहां मैं निवास करता हूं। न कभी उन लोगों ने हमको बुलाया और न हमारे पास हुए आए। तो अब फिर स्थानीय पीएन सिंह कोई मुद्दा नहीं है। पीएन सिंह तो मुख्य दर्शक है इस चुनाव का। झरिया में परिवर्तन का क्या कारण था? झरिया में परिवर्तन का क्या कारण नजर आया इस बार? परिवर्तन का तो एक ही कारण होता है ना कि वर्तमान से लोग जो है नाराज हो गए। पूर्णिमा से। अब वो पूर्णिमा सिंह जिम्मेवार हैं या पूर्णिमा सिंह की टीम जिम्मेवार है, यह कहना तो उनसे ये नाराजगी का प्रदर्शन है। तो इस बार मतलब मैया सम्मान से जो है सत्ता वापसी मिली है झामुमो कांग्रेस गठबंधन को। अब मैया सम्मान देखिए, पहले लोग नाराज थे हेमंत सोरेन से। देखिए इससे नाराज थे। आप सामान्य रूप से देखें तो कोई नाराज रहता है तो उसको लोग खुश करने के लिए मिठाई खिलाते हैं, उसको खुश करने के लिए कुछ पैसा दे देते हैं। तो यह परिस्थिति का परिवर्तन आ जाता है, नाराजगी बहुत कुछ दूर भी होती है। लेकिन आपके संगठन में जो भीतर में जो समस्या है ये दूर कैसे होगा? हम संगठन को नहीं देख रहे हैं, उससे दूर हैं। मजबूर नहीं ना है आप? पार्टी में हैं, लेकिन संगठन के क्रियाकलापों में मेरा हस्तक्षेप नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन की सुनामी रही। अगर कहें कि 81 में से 56 सीटों पर महागठबंधन विजयी रहा और इस सुनामी में अगर कोई बहा तो बीजेपी एनडीए बह गया। कहते हैं कि कोल्हान में और संथाल में पहले से ही महागठबंधन मजबूत था, लेकिन किसी जगह पे अगर कमजोर उसकी रही है कड़ी तो वो रहा है कोयलांचल। इस बार कोयलांचल भी दरका है, कोयलांचल भी हिला है और जमीन खिसका है। ये जमीन क्यों खिसकी, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अगर हम कहें तो इस इलाके के राजनीतिक के चाणक्य कहिए, भीष्म पितामह कहिए, और एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करने जा रहे हैं जो धनबाद से 3 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं और आज भी उनकी मौजूदगी इस इलाके में राजनीति की एक बड़ी विरासत खड़ा करने में अहम भूमिका रही है। हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि आखिर धनबाद से लेकर बोकारो तक 4-4 सीटें क्यों हार गई भाजपा। चलिए जरा उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा दुख हुआ होगा परिणाम देखकर, सुनकर। निश्चित रूप से यह दुख का विषय है कि 6 विधानसभा में 4 विधानसभा हम जीत नहीं पाए। जब भारतीय जनता पार्टी की यात्रा इस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था और 2009 के चुनाव
जो पहली बार लोकसभा का हम लड़ रहे थे, उस समय मेरे अलावे भारतीय जनता पार्टी के, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि सिंदरी में भारतीय जनता पार्टी थी कि जेबीएम, और उस समय से 9 के बाद 1 से 5 पर हम पहुंचे थे। झरिया विधानसभा हम नहीं, पिछले चुनाव में भी सफल नहीं हो पाए। इस बार जो 5 पर पहुंचे थे, झरिया तो प्राप्त हो गया, धनबाद यथावत रह गया, और दोनों विजयी उम्मीदवार को अपनी ओर से बधाई भी आपके माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा गढ़ था, बोकारो, चंदन क्यारी और पिछले चुनाव में सिंदरी और निरसा, उस जगह पर भी हमारी पराजय हो गई, तो निश्चित रूप से दुख का विषय। तो गज पा लिए और थान हार गए। जिस लालगढ़ में 50 साल में आप लोगों ने कमल खिलाया, वो भी आपने गंवा दिया। उधर आप यहाँ पे आप देखिए तो फिर से लाल का कब्जा जो है सिंदरी क्षेत्र में, बहुत दूर तक नहीं था कभी लालगढ़, लेकिन वहाँ पे भी कब्जा उसने जमा लिया। तो एक तरह से कहिए कि कुछ ना कुछ तो कमियां रही होगी ये सब सीट लूज करने की। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति भी रहती है, कमियां तो जो है उसको पार्टी समीक्षा करेगी कि हम कहाँ कौन सा काम करना चाहिए था जिससे विजय श्री हमको मिले। वह कमियों की चर्चा तो पार्टी इस समीक्षा में अपना करेगी। के नजरिए से गैप क्या था, कम्युनिकेशन गैप कहाँ हुआ? देखिए, हम तो मुख्य दर्शक थे, इसलिए बहुत नहीं बतला पाएंगे कि कम्युनिकेशन गैप कहाँ हुआ, लेकिन इतना बात जरूर जानते हैं कि 6 विधानसभा में, चाहे जिला का हो या लोकसभा का हो, कोई मॉनिटरिंग करने वाला, कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं था। लोग बाहर से भेजे प्रभारी के रूप में सब विधानसभा में, लेकिन उन प्रभारियों को किस दिशा में काम करना चाहिए इसका मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। कहीं सामूहिक बैठक कर कर और हमको किस क्षेत्र में किस विधानसभा का कमजोरी दिखाई दे रहा है, वहां पर काम को किस तरह से वहां पर मजबूती आए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं दिखाई दिया। तो आपके प्रभारी जो चौहान जी आए थे या हेमंत विश्व शर्मा जो सह प्रभारी था, क्या इन लोगों ने आपको याद किया नहीं? नहीं, कि आवश्यकता मुझे लगता है कि झारखंड के 2 प्रभारी थे, शिवराज जी थे, शिवराज सिंह चौहान, और मजाए राजनीतिक भी हैं, चुनाव का बहुत सा उनको तजुर्बा भी है। फिर सह-प्रभारी के रूप में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी थे, लेकिन इनको फीडबैक अब कहाँ चूक हो ये हम नहीं कर सकते। उन लोगों ने क्यों सतही कार्यकर्ता से संपर्क नहीं किया, उनको फीडबैक देने वाला राजनीतित्व, ये तो बाहर से आए हैं, मध्य प्रदेश के हैं, भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, आसाम से आए हैं। आसाम की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति अलग है, लेकिन उनको फीडबैक देने वाला झारखंड के कोई नेतृत्व नहीं था। प्रत्याशियों ने भी परहेज किया आपको लेकर चुनाव प्रचार में घूमने में, जनता के बीच जाने में? प्रत्याशियों ने भी परहेज किया आपको लेकर घूमने में?
नहीं, प्रत्याशी संकोच करना उसी समय से शुरू कर दिए थे जिस समय नामांकन था। धनबाद के प्रत्याशी राज सिन्हा जी ने हमें आमंत्रित किया था नामांकन में। झरिया के प्रत्याशी किए थे, सिंदरी के प्रत्याशी किए थे। प्रदेश से निर्देश हुआ कि टुंडी के प्रत्याशी के नामांकन में जाऊं, वहां मैं गया। लेकिन अन्य प्रत्याशी उस समय से लेकर नामांकन से फिर धनबाद के प्रत्याशी ने संचालन समिति और ये सब लास्ट में आए थे हेमंता जी, आसाम के मुख्यमंत्री, और चिराग पासवान जी, उनकी सभा में गए। झरिया, धनबाद और झरिया में पूछा गया आपको? झरिया में भी अंतिम दिनों में तो वहाँ भी जाकर सभा किए। झरिया बाजार में चिराग पासवान जी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। निरसा के विधायक ने भी अंतिम चरण में कहा कि समय दीजिए, तो एक दिन वहाँ भी गए। वहाँ भी 3-4 सभा को, नुक्कड़ सभा को मैंने कहीं पढ़ा अखबार में, आपने बयान दिया है कि मौजूदा सांसद कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए आप पूर्व हैं, इसलिए आपको पूछा नहीं गया। नहीं, यह अनुमान हम कर रहे हैं। किसी प्रत्याशी का कहीं कोई दोष हम नहीं देखते हैं। प्रत्याशी तो व्यस्त रहता है और उसको लालसा भी रहती कि हम जीत जाएं, अब कौन माध्यम से। लेकिन शुरुआती दौर से जब हम सब जगह जाने के लिए तैयार हैं, तो यह कुछ अंतिम दौर में 2-3 जगह लोगों ने बुलाया, लेकिन उधर चंदन क्यारी, बोकारो तो कभी बुलाए नहीं। तो साफे हो गया, वो तो साफे हो गया। और यहाँ जहाँ बुलाए वहाँ हाफ रहा। हाँ, जहाँ जहाँ बुलाए वहाँ गए। तो यहाँ हाफ रहा, वहाँ साफ रहा। अब वहाँ हाफ नहीं रहा, दोनों जगह गए, दोनों फुल रहा, झरिया धनबाद। और वो यहाँ भी फुल रहा। वो ये धनबाद जिला के तो यही 2 सीट है ना। कहा तो ये भी जा रहा है कि सांसद ढुल्लू महतो खुद अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारे थे, इसलिए उनको भी टाइम नहीं मिला था अपने भाई को देखने के चक्कर में, बाकी नहीं देख पा रहे। सब तो आप, यह तो सार्वजनिक विषय है, हमसे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो आप लोग सब कोई देखे हैं उसको कि धनबाद में कोई चुनाव प्रचार का कार्य तो शायद नहीं किया। झरिया में एक दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब उधर का जानकारी नहीं है। यहाँ भी निरसा पता नहीं चुनाव प्रचार किए कि नहीं किए। लेकिन सिंदरी में और निरसा में तो कहा गया कि पार्टी के अंदर में ही वितर्गात हुआ, इसलिए प्रत्याशी हारे बहुत कम के मार्जिन से। अफसोस है। सिंदरी का तो सूचना नहीं मिल रही है कि कोई भीतरघात हुआ, लेकिन हाँ, प्रयास और करने से फलाफल अच्छा होता। लेकिन निरसा में बड़े पैमाने पर भीतरघात की सूचना मिल रही है, तो पार्टी के ध्यान में भी विषय। खबर तो ये लगी कि कुछ लोग भविष्य में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि मौजूदा प्रत्याशी अगर हार जाए तो हमारा जमीन तैयार रहेगा। यह तो मानसिकता क्यों आ गई है ज्यादातर कार्यकर्ता में। वह सोचता है कि पार्टी भी जो बड़ा दावा कर देती है ना, उसके वजह से ऐसे जो भावी उम्मीदवार हैं उनका मनोबल कि एक सीट हार ही जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जब 50 का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया झारखंड में, तो एक सीट हार जाएंगे, 49 में ही सरकार अच्छी बन जाएगी। इस मानसिकता के कार्यकर्ता, जिसे उस समय भी हुआ था लोकसभा में।
लेकिन इस बार सबसे ज्यादा लोकसभा में भी जो 400 पार की बात हुई, अब की बार 400 पार, तो उस मानसिकता के लोग अपने प्रत्याशियों के खिलाफ करना उस समय भी शुरू किए थे। और इस समस्या से प्रदेश ने मुख मोड़ लिया, गंभीरतापूर्वक नहीं सोचा कि यह समस्या फिर विधानसभा के चुनाव में आएगा। नहीं तो आप तो प्रदेश का नेतृत्व किए हुए, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार भी देखा गया कि आदिवासियों पे जो पकड़ बाबूलाल मरांडी की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कहीं पे भी आप देखिए एक सीट मात्र मार्जिन, एक सीट आप ले पाए। 28 सीटों पर बढ़त आज भी जो है वो जेएमएम का रहा। तो इसका मतलब है कि आदिवासियों का नेतृत्व आज भी जेएमएम के पास ही है। अब देखिए, आदिवासी वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिला, यह है कमोबेश, यह पूर्णतः आप नकार नहीं सकते कि आदिवासी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है। यह सही है कि हमारा आदिवासी नेतृत्व आदिवासियों के विश्वास को प्राप्त करने में इस चुनाव में सफल नहीं हुआ। चुनाव परिणाम में नैतिकता के आधार पर चूंकि भाजपा मुंह खाने चित हुई है, तो बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की पेशकश किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से। देखिए, अभी चुनाव विधानसभा का लड़ रहे थे और पूरे झारखंड में उनकी जिम्मेवारी भी थी प्रदेश अध्यक्ष का कि हम विजयी बनावें, और सफलता नहीं मिली। स्वाभाविक है कि तनाव में है, और तनाव में उन्होंने नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। पार्टी को चाहिए कि उनको तनाव मुक्त कर दे और अभी जिम्मेवारी से मुक्त कर दे, नहीं तो तनाव में और गलतियां हो जाएगी। तो गलतियां तो करते रहे, पिछले बार जब से आए हैं तब से भाजपा चेंज होकर जेवीएम बन गई है, अभी तक तो यही हालत हुआ। नहीं, अभी की परिस्थिति में मुझे लग रहा है, बहुत मैं पुराने घनिष्ठ मित्रों में रहा हूं, पहले आदमी की जिंदगी रहे तब राजनीति, तो उनको अभी पार्टी को चाहिए कि विधायक का काम करते रहें और उनको शांत मन से रहने का अवसर दें। कहा तो ये जा रहा है कि अगर निरंजन राय चुनाव में नहीं बैठता तो उनकी सीट पर भी खतरा मंडरा रहा था। हाँ, इसमें तो पार्टी ने पूरा शक्ति झोंक दिया। हमारे प्रदेश के सह-प्रभारी आसाम के माननीय मुख्यमंत्री वो निरंजन राय जी के घर पर गए, हेलीकॉप्टर से ले उड़े दिल्ली। 2-3 बार निशिकांत दुबे जी गए, 2 बार उनको समझाने बुझाने के लिए, और उन्होंने अच्छा फैसला लिया कि अंतिम दिन में ही बाबूलाल जी को समर्थन दिया और बाबूलाल जी अच्छे मत से विजयी भी हुए। सुदेश का किला भी ध्वस्त हो गया, सुदेश अपने नहीं जीते, वो जितने उनके उम्मीदवार खड़े किए गए थे मात्र 4 उनकी रिजल्ट निकल पाया। तो इसका मतलब साफ है कि अब महतो वोट पर जो असर, जो प्रभाव जेकेएलएम के नेता जयराम महतो का है वो सुदेश का अब नहीं रहा। यह सब अस्थायी है, यह अस्थायी राजनीति नहीं है। 2 धुरी के बीच ही झारखंड में आगे भी
चुनाव होंगे। तीसरा धुरी अभी संभव नहीं है। वोट सब जगह आ जाना कभी कभी होता है। लेकिन वोट पर असर तो डाला है, कई लोगों का जीत हार का अंतर ही वो कारण रहा है जयराम महतो का, जो उनका कैंडिडेट। यह ठीक है कि सब जगह अब बड़ी हार हुई। एक अकेला जयराम केवल जीते गोमिया में, तो वह आजसू के उम्मीदवार की बड़ी हार हुई। तो हम कैसे कह दें कि जयराम महतो नहीं रहते तो शायद वो जीत गए थे? नहीं, यह स्थिति नहीं थी। रह गया अब चंदन क्यारी में 42,000 वोट आ गया। यहाँ भी 40, सिंदरी में भी 40,000 वोट आया। 40। तो सिंदरी की परिस्थिति अलग है। यहाँ भी मोतीलाल ने अच्छा वोट लाया था। सिंदरी की परिस्थिति अलग है। वह दोनों उम्मीदवार एक ही जात के थे। वहां तो चारों सर एक ही जात के, दोनों उम्मीदवार। अब उसमें यह है जयराम महतो का वोट हमारा ज्यादा चला गया या माले का ज्यादा चला गया। हाँ, यह तो बहुत गंभीर विषय है। इसका समीक्षा एक बूथ का नहीं होगा। तो उड़न खटोला से जो लोग आए चुनाव प्रचार करने, उनको यह संवाद नहीं पहुंचा कि भाई यहाँ पीएन सिंह भी हैं, इनसे भी मिल ले, इनसे रणनीति की बात कर ले? लोगों से न बात कीजिए। हम तो देखे, जो देखे वो बोले कि यहाँ हमारे बगल में एक है रेडिएशन हो, प्राय कर सब नेता लोग यहीं हमसे 100-200 फीट दूरी पर है जहां मैं निवास करता हूं। न कभी उन लोगों ने हमको बुलाया और न हमारे पास हुए आए। तो अब फिर स्थानीय पीएन सिंह कोई मुद्दा नहीं है। पीएन सिंह तो मुख्य दर्शक है इस चुनाव का। झरिया में परिवर्तन का क्या कारण था? झरिया में परिवर्तन का क्या कारण नजर आया इस बार? परिवर्तन का तो एक ही कारण होता है ना कि वर्तमान से लोग जो है नाराज हो गए। पूर्णिमा से। हाँ, अब वो पूर्णिमा सिंह जिम्मेवार हैं या पूर्णिमा सिंह के टीम जिम्मेवार है यह कहना, तो उनसे ये नाराजगी का प्रदर्शन है। जब पूरे राज्य में महागठबंधन का 56 सीट मिल रहा है और झरिया में हार रहे हैं, इसका मतलब है कि उम्मीदवार से नीतिगत बात नहीं है, उम्मीदवार या उम्मीदवार के टीम से लोगों की नाराजगी है। और लगातार रागिनी सिंह जी चुनाव हारने के बाद भी 5 वर्ष तक क्षेत्र में काम करते रहे, जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफल हुई। तो अगले 5 साल के लिए भाजपा के लिए, एनडीए के लिए क्या टिप्स देंगे? भाजपा झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। ये लोग मिला जुला के वो फिर भी हमारे बराबर, माने अलग अलग है, कोई दूसरी पार्टी भाजपा के जोर का नहीं है। तो आप लोग जेकेएलएम को अगर मिला लेते तो आपके पास वोट शेयरिंग बढ़ जाएगा। और तो नीतिगत फैसला हम लेने वाले नहीं हैं, इसलिए उस पर विचार नहीं देंगे। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है। अब यह है कि कई
जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये और कौन है, उस फोल्डर में कांग्रेस है, आरजेडी है, तो ये लोग अगर जेएमएम को भी देखें आप तो भाजपा का बराबरी तो नहीं है, तो हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। जेएमएम अकेले 34 आया, आप 21 पे हैं। अब 5 वर्ष इनके क्रियाकलापों को देखेंगे, निश्चित रूप से बहुत से वादे कर गए चुनाव में। तो इस बार मतलब मैया सम्मान से जो है सत्ता वापसी मिली है झामुमो कांग्रेस गठबंधन को। अब मैया सम्मान देखिए, पहले लोग नाराज थे हेमंत सोरेन से, 3-4 महीना पहले इनको आभास हो गया कि झारखंड की जनता हमसे नाराज है और इसलिए मैया सम्मान योजना चलाए, 1000 रुपया महीना। तो किस्त भी तो दे दिए ना, 3-3 किस्त दे दिए, महिलाओं की किस्त पहुंच गया तो लोगों को वो वोट में तब्दील हो गया। अपने देखिए इससे नाराज थे, आप सामान्य रूप से देखें तो कोई नाराज रहता है तो उसको लोग खुश करने के लिए मिठाई खिलाते हैं, उसको खुश करने के लिए कुछ पैसा दे देते हैं। तो यह परिस्थिति का परिवर्तन आ जाता है, नाराजगी बहुत कुछ दूर भी होती है। वही पर जो किया हेमंत जी ने और उसमें उनको सफलता मिल गई। मैया योजना यही है, वह वही पर जो किया, जानते हुए जब जानकारी हो गई कि झारखंड की जनता हमसे नाराज है, उसमें 50% तो महिलाएं हैं और महिलाओं का प्रभाव पुरुष पर भी है उस परिवार में, तो उनको 1000 रुपया अगला महीना में 2500 फिर खाता में भेजते हैं कि नहीं ये देखना है। फिर बेरोजगारी का उन्होंने जो किया है, फिर गैस सिलेंडर का 450 रुपये में देने का वादा किया है। तो ये सब काम अभी देखना है कि कितने लोगों को वह संतुष्ट कर सकते हैं। एक तरफ विकास, धनबाद में भी लोग बहुत पूर्व से, हम लोग समय से ही, अच्छा तो वो तो देख लेगा लोग, लेकिन आपके संगठन में जो भीतर में जो समस्या है ये दूर कैसे होगा? हम संगठन को नहीं देख रहे हैं, उससे दूर हैं। मजबूर नहीं ना है आप? पार्टी में हैं, लेकिन संगठन के क्रियाकलापों में मेरा हस्तक्षेप नहीं। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व सांसद पीएन सिंह जी को, जो बता रहे थे कि संगठन से दूर हैं और बातों ही बातों में उन्होंने अपने दर्द बयां कर ही दिया है कि संगठन से दूर होने का मतलब यह है कि जब बड़े नेता किसी कार्यक्रम में भूल जाएं और यहाँ के जब प्रत्याशी उनको याद न रखें कि चुनाव प्रचार में पूर्व सांसद का सहयोग लेना भी जरूरी है, तो परिणाम देख लीजिए कि जब ये थे तब धनबाद बोकारो में सीटें 5 हुआ करती थी, आज सीटों की संख्या आधी हो गई है। इसका मतलब साफ है कि धनबाद में जब राजनीति की पुरोधा को जब आप साथ छोड़ते हैं, अपने बुजुर्ग का जब आप हाथ छोड़ देते हैं, तो आपको दो तरफा नुकसान सहना पड़ता है। और ये बात, ये इल्म भाजपा के लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी धनबाद।